संतों ने की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम शुरू, वहीं मौलाना और मुस्लिमों के मुंह पर पड़ा दोहरा तमाचा। वे हिंदू विरोधी लोगों के भी टूटे सपने, जिन लोगों ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें की थी, सपने की थे, उनके सपने भी चूर चूर हो गए। जी हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। लगातार आपत्ति मुसलमान और मौलानाओं के द्वारा की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम कहां जाएंगे। अब सवाल उन्हीं मौलानाओं से, उन्हीं मौलवियों से, क्या आपके इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, क्या यहूदी राष्ट्र नहीं है, वहां पर अगर वो किसी धर्म के नाम पर घोषित हो गए हैं, इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गए हैं, तो क्या वहां हिंदू, सिख, ईसाई या फिर कोई और धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं, बौद्ध धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं। कितने ही इस्लामिक राष्ट्र हैं जहां पर सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो कि एक यहूदी, क्रिश्चियन या फिर कोई भी समुदाय के जो डिक्लेयर कर दिए गए हैं इस्लामिक राष्ट्र, 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं। अगर एक भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपत्ति क्या है। हमारे देश में सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, पर यहाँ पर इन लोगों के पेट में बुलबुले उठ रहे हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम कहां जाएंगे। अरे अकल के अंधों, इतना तो सोचो कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन गया तो क्या तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता और किसी भी देश में नहीं होता, चाहे वो इस्लामिक देश हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई और देश हो। अगर कोई देश किसी धर्म के नाम पर घोषित कर दिया जाता है तो वो देश किसी और धर्म के लोगों को भगा नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ कितने ही लोग भारत व्यापार करते हैं, हिंदू व्यापार करते हैं इस्लामिक राष्ट्रों में, क्या उन्हें वहां से भगा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं ये समझने वाली चीज है। कोई सभी अनाज खाते हैं, इतना समझने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो इतना भी नहीं समझ रहे कि अगर धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, तब भी सभी धर्म के लोग भारत में रहेंगे, ना कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग। हमारे देश की संस्कृति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृति और धर्म अलग अलग चीज होती है। संस्कृति वो होती है जो हमारे रहने का तरीका दिखाती है, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह हम बात करते हैं लोगों से, वो हमारी संस्कृति है। और धर्म हमारा पूजा पाठ इतिहास है। इसके अलावा जो बंटवारे होते हैं वो भाषा के आधार पर किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी भी धर्म के लोग आस्था के रूप में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पर संस्कृति वही चलेगी जो परंपरागत रूप से देश में या हमारे बीच में चलती आ रही हो। भारत देश एक ऐसी भूमि है जहां पर वसुधैव कुटुंबकम को माना जाता है। हिंदुओं में वसुधैव कुटुंबकम की आस्था है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है कि सब साथ मिलकर रहे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो लोग सोच रहे हैं कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो हमको भगा दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो किसी भी धर्म को, किसी की भी संस्कृति को कोई भी खतरा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत हमेशा सबका था, सबका है और सबका ही रहेगा। जो भी लोग यहाँ रहते हैं हमेशा से भारत उनका था, है और रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।